एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका एक बेटा बड़ा बुद्धिमान था। उस राजकुमार ने अच्छे गुरु के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो राज्य का कार्यभार संभालने लगा था। उस राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी से अपने राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। उस राज्य में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। लोग बड़े प्रेम भाव से रहते थे। यह बात आसपास के राज्यों में भी पता थी कि उस राजा का बेटा बड़ा बुद्धिमान है। एक बार पास के राज्य से एक खत आता है और उस राजा को कहा गया कि आप अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में भेज दीजिए, ताकि हम भी आपके बेटे की बुद्धिमानी को देख सकें, हम भी जान सकें कि आपका बेटा कितना बुद्धिमान है। ये बात उस राजकुमार को पता चली। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं पास के राज्य में जाऊंगा और थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगा। आप किसी बात की कोई चिंता मत करो। उस राजा को भी अपने बेटे की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। वो राजा जानता था मेरा बेटा हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, इसीलिए वो राजा अपने बेटे की ज़्यादा फिक्र नहीं करता था। उसने अपने बेटे को दूसरे राज्य में जाने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन सुबह वो राजकुमार घोड़े पर बैठकर दूसरे राज्य के लिए अकेला ही निकल पड़ा। वो राजकुमार जिस राज्य में जा रहा था वो राज्य काफ़ी दूर था, इसलिए वो अपने खाने पीने का सामान और पानी साथ में लेकर घोड़ा लेकर निकल पड़ा। राजकुमार को चलते चलते 2 से 3 दिन हो चुके थे। तभी एक बीच में बड़ा बंजर आता है, बहुत ही भयानक जंगल। राजकुमार ने सोचा कि यहीं पर बैठकर खाना खा लेना चाहिए, ताकि इस जंगल से जल्दी जल्दी निकला जा सके। वो राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ ठगनियाँ आती है। ठगनियाँ वो औरतें जो जंगल में रहकर लोगों को लूटा करती थी। वो औरतें अपनी बातों में किसी आदमी को फंसा देती, उसके बाद उन लोगों से धन वगैरह लूट लिया करती थी। उन ठगनियों ने जब उस राजकुमार को देखा तो वो पहचान नहीं पाई कि ये कोई राजकुमार है, और ठगनियों को लगा कि कोई बड़ा सेठ का बेटा है और इसके पास तो काफ़ी सोना और हीरा मोती है। इसको हम यदि लूट लेंगे तो हमें तो काफ़ी दिन कमाना भी नहीं पड़ेगा। अब वो ठगनियाँ अपने दिमाग में कोई तरकीब लगाने लगी ताकि उस राजकुमार को लूटा जा सके। उसके बाद वो तीनों ठगनियाँ उस राजकुमार के पास जाती है और उस राजकुमार से कहती है कि यदि आपको इस जंगल को पार करना है तो हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। यदि इस सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो आपके पास जितना भी सोना और पैसा है वो आपको हमें देना होगा। राजकुमार जब उन औरतों को देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो ठगनियाँ हैं और लोगों को ठगने का काम करती है। राजकुमार को ये देखकर बड़ा बुरा लगा कि मेरे राज्य में आने वाले हिस्से में ऐसे लोग भी रहते हैं। राजकुमार को पता था कि यदि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा तो ये लोग यहीं रहते हैं और यहाँ का सपा चप्पा जानते हैं, मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बुद्धि लगाकर जाना ही उचित रहेगा। उसके बाद वो राजकुमार उन ठगनियों से कहता है कि ठीक है, आप अपने सवाल पूछो, क्या सवाल है आपके। उसके बाद एक ठगनी बोलती है, हम आपको कुछ बातें बताएंगे। इन 3 बातों को सुनकर आपने ये कह दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि आपने मना कर दिया तो हम आपसे सब कुछ लूट लेंगे। हम तीनों औरतें आपको 3 बातें बोलेंगे, आपको ये 3 बातें माननी होगी और यदि नहीं माने तो आपसे सब कुछ लूट लिया जाएगा। उसके बाद पहली ठगनी ने एक विचित्र बात कही। उसने कहा कि हमारे जो दादाजी थे वो इतने ताकतवर थे कि एक बार जंगल में जा रहे थे और उनके सामने 2-4 हाथी आ गए। उसके बाद मेरे दादाजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उस हाथियों को पकड़ा और एक गमछे के अंदर बांधा और बांधकर उन हाथियों को उन नदी के अंदर फेंक दिया। ये बात सुनने के बाद वो राजकुमार बोला कि हाँ, मैंने भी सुना है कि पुराने ज़माने में लोग बड़े ताकतवर हुआ करते थे, उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा हुआ होगा। अब वो ठगनी सोचती है कि इसने तो मेरी बात मान ली। उसके बाद दूसरी ठगनी आती है और कहती है कि मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही है कि हमने एक बार तिल का पौधा लगाया था, वो तिल का पौधा इतना बड़ा हुआ कि वो आकाश में चला गया और एक दिन एक हाथी आकर उस तिल के पौधे को अपनी ठूंठ से हिलाता है। उसके बाद उस तिल के पौधे से इतने सारे तिल नीचे गिरते हैं कि वो हाथी वहीं पर तिल के नीचे दबकर मर गया। ये बात सुनने के बाद वो राजकुमार बोला कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो धान के पौधे होते थे वो बहुत बड़े बड़े लगते थे। हमारे भी घर में एक जीरे का पौधा था, उसका जीरा आकाश में जाकर लगा था। दूसरी ठगनी ने भी सोचा
कि इसने तो मेरी बात भी मान ली, इसने तो इस बात से भी मना नहीं किया। तभी वो लास्ट ठगनी बोलती है कि कोई बात नहीं, कि मैं अब ऐसी बात बोलूँगी कि मेरी बात को ये मान ही नहीं पाएगा। उसके बाद तीसरी ठगनी ने अपनी बात कही। उसने कहा, मेरे जो दादाजी थे वो एक बार नहाने बैठे थे और नहाते नहाते उन्होंने इतना पानी नीचे गिरा दिया कि 10 गांव के अंदर बाढ़ आ चुकी थी। उसके बाद किसी ने मेरे दादाजी से आकर कहा कि अब आप नहाना बंद कर दीजिए, नहीं तो पूरे गांव पानी में बह जाएंगे। उसके बाद मेरे दादाजी ने नहाना बंद किया तो उन गाँव में बाढ़ आनी बंद हो गई, नहीं तो पूरे गाँव बह जाता। यह बात सुनने के बाद उस राजकुमार ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पुराने ज़माने में इतने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे कि यदि रास्ते में जाते और कोई नदी आ जाती तो सारा नदी का पानी पी लिया करते थे। ऐसी बातें मैंने भी सुन रखी है। अब वो तीनों ठगड़ियाँ निराश हो गई क्योंकि किसी भी बात का उसने मना नहीं किया। हर बात उस ठगड़ियों की उस राजकुमार ने मान ली। उसके बाद उस राजकुमार ने कहा कि आप लोगों ने तो अपनी बात कह दी, अब मैं एक बात कहता हूँ, यदि आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम्हें ये ठगाई वाला काम छोड़ना होगा और एक इज्जत की ज़िंदगी जीनी होगी। उसके बाद वो तीनों ठगड़ियाँ उस राजकुमार की बात मान लेती है। उसके बाद वो राजकुमार कहता है, मेरे पिताजी ने मेरी 15 साल की उम्र में एक शादी करवाई। उस औरत से जब मेरी शादी हुई तो वो किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़कर उस प्रेमी के पीछे भाग गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी दूसरी शादी करवाई। वो औरत मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी, इसीलिए एक बार मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, इसीलिए वो औरत भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी तीसरी शादी करवाई। उस तीसरी औरत ने मेरे घर में ही चोरी कर दी और मेरे घर से बहुत सारा पैसा लेकर वहाँ से भागकर निकल गई। हाँ, आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम मिली हो और तुम तीनों वही औरतों हो जिसने मेरे पिताजी ने जिससे शादी करवाई थी। ये सुनने के बाद उन तीनों ठगड़ियों ने कहा कि हट, हम कौन सी तेरी लुगाई है, हम तो इसी जंगल में रहते हैं और हमारी कोई शादी तुमसे नहीं हुई थी। इतना सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम लोगों को अब ये ठगाई वाला काम छोड़ना होगा और एक अच्छी ज़िंदगी जीनी होगी। मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, तब तक आप तीनों मेरे राज्य में चलो। मैं तुम्हें अपने राज्य में कुछ काम दूंगा, वो काम करके तुम तीनों इज्जत की ज़िंदगी जी सकती हो। उसके बाद उस तीनों ठगड़ियों को पता चला कि ये तो कोई राजकुमार था और इसने कितनी प्रेम से बातें की थी हमसे। इसके बाद वो तीनों ठगड़ियाँ उस राजकुमार को धन्यवाद देती हुई उस राजकुमार के राज्य में चली जाती है और वो राजकुमार दूसरे राज्य में पहुँचता है जिस राज्य ने राजकुमार को अपने घर न्योता दिया था। जब वो राजकुमार उस राज्य में पहुँचता है तो उस राज्य में राजा अपने तख्त पर बैठा था, नीचे बहुत सारी प्रजा बैठी थी और दो औरतें आपस में राजा के सामने झगड़ा कर रही थी। इन दोनों औरतों के पास एक बच्चा था। दोनों औरतें अपना अपना बता रही थी। राजकुमार जब वहां पहुंचता है तो राजा की नज़र उस राजकुमार पर पड़ती है। राजा सबको छोड़कर उस राजकुमार का स्वागत करता है और उस राजकुमार को अपने ही पास उस कुर्सी पर बैठाता है। अब उस राजा को ये फैसला करना था कि इन दोनों औरतों में से ये बच्चा किस औरत का है, क्योंकि तीनों ही औरतें उस बच्चे को अपना अपना बता रही थी। राजा को कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है और इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। इसके बाद राजा को पता चला, इस राजकुमार को मैंने बुलाया है, ये राजकुमार तो ऐसे फैसले करने में बड़ा माहिर है। इसके बाद उस राजा ने राजकुमार से पूछा कि आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इन दोनों औरतों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है। उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि ये बात तो बड़ी सरल है, मैं तो इस फैसलों को 1 मिनट में कर दूंगा। इसके बाद राजा आदेश देता है कि आप इस मामले को अब निपटा दीजिए। उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि एक तलवार लेकर आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और इन दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दो। इतनी बात सुनने के बाद वो राजा भी बड़ा हैरान हुआ कि बच्चे को मारना ही था तो ये काम तो मैं भी कर सकता था, ये कौन सी अपनी बुद्धिमानी बता रहे हैं। अब जैसे ही वो राजकुमार तलवार लेकर उस बच्चे के टुकड़े करने ही वाले थे कि उन दोनों औरतों में से जो असली माँ थी वो जोर से चिल्लाकर बोली कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे को इस दूसरी औरत को दे दो क्योंकि ये बच्चा उसी का है। राजकुमार समझ चुका था कि यही इस बच्चे की असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए इस औरत ने ऐसा फैसला किया
क्योंकि इसके बेटे को पहले दूसरी माँ के पास भेज दे, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो रहे। उसके बाद वो राजकुमार उस बच्चे को उस असली माँ को सौंप देता है। राजा ने जब ये सब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, जो हमने सुना था आप तो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान निकले। उसके बाद वो राजा उस राजकुमार की पीठ थपथपाते हुए अपने राज्य में ले गए। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों में 10 गुण होते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं और आप भी बुद्धिमानों की श्रेणी में आना चाहते हो तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो के अंदर 10 गुण बताए गए हैं। यदि वो 10 गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान है, और यदि नहीं है तो उन 10 गुणों को अपनाकर आप एक बुद्धिमान बन सकते हो। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है मौन रहना। आपने देखा होगा, जिस आदमी को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता वो बहुत ज़्यादा बोलता है, ऐसे दर्शाता है जैसे उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन आप देख लेना, जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है वो अज्ञानी होता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है उसको पता है कि कहाँ पर हमको कितना बोलना है। इसलिए बुद्धिमान लोग जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि कहाँ, कब और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम भी देखते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो बोलते हैं वो बहुत ही कीमती बोलते हैं, उनके शब्द बहुत कीमती होते हैं। इसीलिए हमें भी मौन होकर ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो शब्द बहुत अनमोल हो, अच्छे हो। यदि हम कीमती शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे। लोगों को पता चलेगा कि हम समझदार हैं। और मूर्ख लोगों की तो सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि यदि हमें किसी परिस्थिति से निकलना है, किसी दुख से निकलना है, तो हमें मौन होकर उस दुख पर, उस परिस्थिति पर चिंतन करना पड़ेगा। और जब हम उस पर चिंतन करेंगे तो उसका समाधान भी मिल जाएगा, उसका निवारण भी हमें मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज का ज़माना जो है बुद्धिमान लोगों का है। और इस पर चाणक्य ने कहा है कि जो माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाता नहीं है वो शत्रु के समान है। क्योंकि अनपढ़ बच्चा पढ़े लिखों के बीच ऐसा ही देखता है जैसे हंसों के बीच बुगला दिखता है। तो दोस्तों, ऐसे ज्ञानवर्धक कहानी के सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल के घंटी को ज़रूर बजाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।